वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिसकी प्रोनाउंसिएशन बाबू अक्सर हम गलत ही करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। आप इंग्लिश के कितने भी बड़े जानकार क्यों ना हों, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होती है तो फिर क्या होता है, जो छोटे आपसे होंगे वो भी आपको हंसने लगता है। जैसे आपने कह दिया राम इज ए हॉनेस्ट बॉय, तो असल में वो कभी भी हॉनेस्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऑनेस्ट। So once again a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. Today in this class and in this video we will talk about the some words which are mispronounced in India. In this series my first word is WEDNESDAY. अब आपको लगता होगा इसको क्या वेडनेसडे पढ़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं इसको, बड़ी बात यही है कि इसको पढ़ते हैं वेंसडे। वेंसडे इसको कभी भी वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं। In this series now the second word is DETERMINE. अब आपको लगता होगा इसमें क्या है, डिटरमाइन पढ़ो तुरंत है। तो डिटरमाइन नहीं होता है, ये होता है डिटरमिन। डिटरमिन डिटरमिन इसको कभी भी डिटरमाइन नहीं पढ़ते। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होता है, बल्कि होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कभी भी इसको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। अगला एक वर्ड आपका है COUGH। अब कुछ लोग इसको कफ पढ़ते हैं, कुछ को उसको कोफ पढ़ते हैं। असल में इसका जो वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है कॉफ। कॉफ कभी भी इसको कफ नहीं पढ़ते हैं। और जो बहुत ब्लंडर करते हैं हम लोग कि PIZZA जो होता है, खाने वाली चीज़ होती है बट डिलीशियस होती है, तो उसको हम कहते हैं पिज्ज़ा। पिज्ज़ा ये होता है पिज्ज़ा। पिज्ज़ा कभी भी इसको पिज्ज़ा इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। अब आपको लगता होगा सब यही कहते हैं, दैट डजंट मीन दैट कि वो सही कहते हैं। भाई कोई कहता है तो कहने से क्या होता है, कहने से तो चीज़ें सही हो नहीं जाती हैं। तो असल में बाबू जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पिज्ज़ा, कभी भी इसकी पिज्ज़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। अगला जैसे किसी ने कोई ग्राफी की वीडियो रिकॉर्ड किया तो कहते हैं वीडियो, असल में होता है वीडियो। वीडियो वीडियो VIDYO इसको कहते हैं वीडियो। इसको कभी भी वीडियो या वीडियो नहीं कहते हैं, आपका होता है वीडियो। अगला होता है DATA, तो इसको कहते हैं डाटा। कुछ लोग कहते हैं डाटा, डाटा नहीं होता है डेटा। डेटा DAYOTA, ठीक। तो इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है डेटा। अगला एक वर्ड जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं कहते हैं पुलिस, POLICE। तो असल में वो पुलिस नहीं होता है, बल्कि होता है पुलिस। पुलिस पुलिस अब आपको लगता होगा लिखा तो रहता है पापड़ छुड़ाक मंत्रा पुल आपर छुटिक मंत्रा बड़ीक मंत्रा साफ पुलिस लिखा रहता है, तब पुलिस कैसे होगी बाबू। करेक्ट यही है, इसको पढ़ते पुलिस ही हैं। कोई अंग्रेज बोलेगा तो यही कहेगा डोंट कॉल द पुलिस, इन्हें कहेगा डोंट कॉल द पुलिस, कहेगा डोंट कॉल द पुलिस। अगला एक वर्ड होता है हमारा वुमेन, जिसको WOMEN, इसको वोमेन वोमेन कहते हैं, ये होता है विमेन। विमेन विमेन इसको वोमेन नहीं पढ़ते हैं। अगला जैसे सुबह के खाने को हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, लिखा रहता है BREAKFAST, लेकिन उसको पढ़ते क्या है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इसको कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते हैं। तो आपने क्या क्या देखा, वेंसडे, ब्रेकफास्ट, पुलिस, वुमेन, डेटा कि डाटा, डेटा, पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। कटोरे की इंग्लिश में आपको स्पेलिंग जो होती है BOWL। तो आपको लगता होगा बाउल, तो असल में बाबू ये बाउल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बोल। बोल जिसका मतलब होता है कटोरा। आई हैव अ बोल, मेरे पास एक कटोरा है, ठीक। तो इसको पढ़ते हैं बोल, ना कि इसको हम कभी भी बाउल नहीं पढ़ते हैं। अगला एक टर्म होता है CACHE। अब इसको आमतौर पर लोग कहते हैं कैशे, ये होता है कैश, ना कि कैसे। अगला जो एक वर्ड होता है SUITE। अब लगता होगा सूट, असल प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है स्वीट। कभी भी इसका प्रोनाउंसिएशन सूट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, स्वीट। अब एक तेल आता है बजाज आमंड, जिसकी स्पेलिंग होती है ALMOND। तो करेक्ट जो होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन वो होती है आमंड। आमंड ना कि एलमोंड। बजाज आमंड उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आमंड, ALMOND, एल साइलेंट है, आपका होगा आमंड। अगला एक वर्ड होता है बाबू वेडनेसडे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। एक महीना होता है FEBRUARY, द सेकंड वीक, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। इसको पढ़ते हैं फेब्रुअरी। फेब्रुअरी इसको कभी भी फरवरी नहीं कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में गलत होने वाली चीज़ों में से एक है, जैसे आयरन,
जिसको हिंदी में कहते हैं लोहा, तो हम कहते हैं IRON, तो भाई सिंपल सी बात है, आयरन में कौन ट्रिक है, तो ट्रिक ये है कि R साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे आयन, आयन, कभी भी आयरन नहीं कहेंगे। जैसे फीस वगैरह जमा करते तो आपको रिसिट मिलती है, RECEIPT, इसको पढ़ते हैं रिसिट, रिसिट, कभी भी उसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड होती है पुलिस, POLIC, क्या पढ़ेंगे, पुलिस, ना कि पुलिस। कोई जैसे कहूँ कि राम इज ऑनेस्ट, तो लिखा रहता है HONEST, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्ट। जैसे ये अंगूठा है तो इसको आपको कहते हैं थंब, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है थंब। जहां भी M के बाद B होता है, B आपका साइलेंट होता है। एक जैसे बाबू क्या होता है, किसी चीज पर चढ़ना, तो चढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंब, लिखा रहता है, लेकिन उसको पढ़ते हैं क्लाइंब। सब्जी को हम कहते हैं वेजिटेबल, ना कि वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल, वेजिटेबल। जब टी बोलेंगे तो दांत सटेंगे, बाकी चीजें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की होती हैं वेजिटेबल। या वी बोले तो दांत यहाँ है, वेजिटेबल, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है, उसको बोल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि जानना जरूरी है, तो इसको कहेंगे वेजिटेबल। अगला होता है MONK, इसको पढ़ते हैं मंक, कभी भी इसको मोंक नहीं पढ़ते हैं। अगला होता है जैसे दिल, हृदय, इसका शेप बनाते हैं ना ऐसे, इस तरह से, कभी भी उसका शेप नहीं होता, इसकी करेक्ट शेप ये होती है, से मुट्ठी के आकार के जैसे, कभी भी इसको जो है ये जो दिल की तरह बनाते हैं, ठीक है, मैंने अपने दिल से फैसला लिया, दैट्स नॉट द करेक्ट शेप ऑफ द हार्ट। ये इसको पढ़ते हैं बाबू हार्ट, जो चोट वगैरह या इसमें होती है उसको पढ़ते हैं हर्ट, HEART, इसको पढ़ते हैं हार्ट। अगला एक तरह का बुखार होता है, जैसे टाइफाइड होती है, तो हम जैसे एक बुखार होता है जो कहते हैं डेंगू, DENGUE, डॉक्टर्स भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, दुनिया के कई लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सही कहते हो, क्योंकि बोलने का सही ठेका उन्होंने नहीं ले रखा है, क्योंकि ये अंग्रेजी है, ठीक है। तो बोलने का ठेका आप भी उठा सकते हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करें कि मैं भी सही बोलने का ठेका ले रहा हूँ। तो जितने वर्ड्स आपको बताए गए, इतना आप तो कम से कम अगर सही कर लें तो थोड़ा सा आप एक अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसकी स्पेलिंग होती है DENGUE, लेकिन इसको पढ़ते हैं डेंगी, 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 डेंगू कभी भी नहीं पढ़ते हैं। अगला किसी मॉल्स वगैरह में जाते तो आपको कूपन मिलता है, COUPON, इसको कूपन नहीं कहते हैं, कूपन, कूपन, कभी भी कूपन नहीं कहते हैं। देखिए बाबू, प्रोनाउंसिएशन का अपने आप में एक अलग इम्पैक्ट और एक अच्छा माहौल बनता है। प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी अच्छी होती है, बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको लगता है अंग्रेज बोलते हैं तो यार डिसेंट बोलते हैं, वो भी बहुत डिसेंट नहीं बोलते। प्रोनाउंसिएशन उनकी क्या होती है, हर एक वर्ड की करेक्ट होती है। हम भी प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्लेलिस्ट पर कई सारी वीडियो जो प्रोनाउंसिएशन की पड़ी हुई हैं, आप सबके सपोर्ट से 700 प्लस पहुंच चुके हैं। टारगेट बस 1000 अचीव करने का है। सो इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।